हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। शाहिद अनवर टाटा साहब टाटा पाकिस्तान ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री से इनका ताल्लुक है। और शकील उर रहमान साहब मेंबर मैनेजिंग कमेटी चेयरमैन हैं, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ताजर बिरादरी में बड़े मकबूल हैं, बड़े जाने माने जाते हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। सबसे पहले शकील साहब, हड़ताल की कॉल फिलहाल तो वापस ले ली गई है, लेकिन क्या मुतालबात हैं आपके जो मान लिए जाएं? ताजिर बिरादरी के क्या मुतालबात हैं तो ये मसला सॉर्ट आउट हो जाएगा फॉर वंस एंड ऑल? देखिए, मेरा ख्याल ये है कि ये हड़ताल की कॉल जो थी ये इन्होंने कर ली हड़ताल, लेकिन बेसिकली चैम्बर उस तरह ऑन बोर्ड नहीं थी इस हड़ताल। अच्छा, ठीक। लेकिन अगर इन तमाम मामला को डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी होनी है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है ना। चैम्बर हमेशा से ये कह रहा है, चैम्बर के जितने भी मेंबर हैं 20-22 हज़ार सब रजिस्टर्ड हैं, सब फाइलर हैं, कोई एक भी नॉन फाइलर मेंबर बन ही नहीं सकता। देखिए, ये तो मुल्क के लिए लाजिम है कि इकॉनमी डॉक्यूमेंटेड हो। इख्तलाफ सिर्फ यहाँ पे ये हो रहा है कि तरीक़ेकार क्या इख्तियार किया जाए, कितना टाइम दिया जाए। 70 साल से एक पूरा निज़ाम जो करप्शन का शिकार है, इसमें एक्चुअली सबका इशू, एक सबसे इम्पॉर्टेंट इशू जो है ना, मार्केट का, चैम्बर का, मार्केट का और आम लोगों का, ये है हमारे सिस्टम की करप्शन। जब तक ये करप्शन कंट्रोल नहीं होगी, कोई निज़ाम भी कामयाब नहीं होगा। देखिए, ये सारी इम्प्लीमेंटेशन जो नहीं किसने करनी है? उसी करप्ट निज़ाम ने। अब एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। नवंबर 2017 से लेकर 30 जून 2019 तक एक कंटेनर भी छालिया का इंपोर्ट नहीं हुआ लीगली। आप बताइए कौन सी जगह छालियाँ नहीं मिलती? सब जगह छालियाँ मिल रही है, हर एक को मालूम है। ये एक कंटेनर इंपोर्ट नहीं हुआ। जब ये सिस्टम उसको चलने दे रहा है तो और बाकी चीज़ें क्या हैं? यानी अगर फ़र्ज़ कीजिए कोई एक चीज़ ऐसी हो 20% इंपोर्ट हो रही हो, 80% स्मगल हो रही है, फिर भी कोई फेस सेविंग हो जाती है ना कि ये एक्चुअली इंपोर्टेड है, उसके उसी चक्कर में इसको स्मगल भी कर रहे हैं। एक चीज़ है जो इंपोर्ट ही नहीं हो रही और वो बिक रही है मार्केट में। व्हाट डू यू विल से दिस? अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे भी ऑब्वियसली वी वुड लाइक योर ओपिनियन ऑन दिस एज वेल। अगर उनका ये कहना है कि जी हम निज़ाम को बेहतर कर रहे हैं, अब हम सारों को फाइलर बना रहे हैं, टैक्सेस सही तरह लगने चाहिए, इस जो एक सिस्टम चल रहा था एड हॉक बेसिस पे चल रहा था, विच वाज नॉट प्रॉपर, ये कहा जा रहा है, अब हम उसको प्रॉपर करने की कर रहे हैं कोशिश। यू अग्री कि इसी तरह ही होता है? सबसे पहले जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आई वुड लाइक टू मेंशन दैट टेक्सटाइल इज़ द ओनली वर्ल्ड क्लास इंडस्ट्री पाकिस्तान हैज़, and it is very important for Pakistan's economy and Pakistan's growth and तरक्की। जो बात आप कर रहे हैं कि देखें, जैसे शकील ने कहा है कि हम लोग इस बात से बिल्कुल इख्तलाफ नहीं है कि भाई डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, हर आदमी रजिस्टर्ड होना चाहिए, टैक्स नेट में जो हमारा टैक्स टू जीडीपी रेशो है वो इम्प्रूव होना चाहिए। हमारे यहाँ लोग कम हैं जो टैक्स में अपने आप को रजिस्टर करते हैं, लेकिन इन चीज़ों को अगर आप एक तरीके से इम्प्लीमेंट करें तो उसमें सक्सेस फैक्टर ज़्यादा होगा। लेकिन जिस तरीके से दे हैव गॉन अबाउट, उसमें सक्सेस का मेरे ख्याल में बहुत कम चांस है। राइट। देखिए, सबसे पहले तो बात यह है कि एक तकरीबन डिवैल्यूशन 35-40% की होने के बाद हर चीज़ में एक कॉस्ट एलिमेंट जो है 35-40% इंक्रीज़ हो रहा है। उसके बाद आप 20% उसके ऊपर सेल टैक्स भी लगा देंगे नॉन रजिस्टर्ड के लिए, तो 60% ऑफ कॉस्ट इंक्रीज़ जो है वो कंज्यूम एब्जॉर्ब होना बहुत मुश्किल है। वो कैसे हो सकता है? ना उसके अंदर इतना कैपिटल है, ना सरमाया है, ना कंज्यूमर के पास इतनी कैपेसिटी है कि वो इसको एब्जॉर्ब कर सके। दूसरी चीज़ जो शकील बात कर रहे थे, बात यह है कि अगर मैं हेल्म ऑफ अफेयर्स के ऊपर होता तो मैं सबसे पहले ये करता कि जो जिन इंस्टीट्यूशंस ने, जिन इदारों ने ये टैक्स कलेक्ट करने हैं, मैं उनके ऊपर पहले काम करता। मैं उनकी क्रेडिबिलिटी को इम्प्रूव करने की कोशिश करता। मैं ये कोशिश करता कि ये जो हमारे यहाँ ख़ास तौर पे जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है वो निज़ाम ऐसा बनाती है कि वो उसमें वो इतने इन्वॉल्व, इतने कंट्रोल में रहते हैं कि वहाँ से करप्शन पैदा होती है। आई वुड हैव अगर मैं ऑनेस्टली सिंसियरली अगर ये काम करूँ तो पहले मैं अपने निज़ाम, देखें सबसे पहली बात यह है कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में दुनिया में जो एक इंडेक्सेशन होती है उसमें हमारा नंबर 120-122 के करीब है। इससे ही हमें मालूम हो रहा है कि हाउ डिफिकल्ट वी एक्चुअली मेक इट फॉर द अदर पर्सन टू डू बिजनेस। या तो मिन हसल कौम हम बिल्कुल ये सब बेवकूफ़ हैं और सब सही नहीं है, ऐसा तो नहीं है। ऑफ कोर्स इट मींस दैट हमारी पॉलिसीज़ में बहुत सीरियसली लैक कर रही है हमारी पॉलिसी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में। वो जो एक रास्ता साफ मिलना चाहिए, हमारा
वक्त जो है वो कितने डिपार्टमेंट्स और कितने लोगों से इस हमारा प्रोडक्टिव टाइम तो सारा इन चीज़ों में ज़ाया हुआ है। सर आप कुछ बता रहे थे जिससे टेक्सटाइल इंडस्ट्री को फ़ायदा हो सकता है और ये प्लेटफॉर्म है, आप अपना मुद्दा बयान सम प्रीवियस स्कीम्स जो एक बड़ा कंसर्न जो मैं शेयर करना चाहूँगा आप लोगों के साथ भी और हमारे ऑडियंस के साथ भी, वो ये है कि जो नया निज़ाम आया है सेल टैक्स का, एक तो ये है कि रेट ऑफ सेल टैक्स इतना हाई है और इसमें इतने पैसे गवर्नमेंट के पास फंस जाएंगे और उसका अगर ये 3 महीने में भी अगर इजीली एक को अभी तक कोई सिस्टम अनाउंस नहीं हुआ, लेकिन अगर रिफंड करें तो इवन दैट इज़ टू ग्रेट एन अमाउंट कि आप लिक्विडिटी को जो है ना वो श्रिंक कर लें। फिर दूसरी बात ये मैं आपको बड़ी ईमानदारी से बता रहा हूँ कि मेरे जितने बड़े बड़े कस्टमर्स हैं जो बहुत टॉप ऑफ द लाइन यहाँ पे निटर्स हैं, गारमेंट वाले हैं, वो कहते हैं कि हमें क्या ज़रूरत है कि हम आपसे यान अब ख़रीदेंगे। उनका सबका ये कंसर्न, वो कहते हैं कि जी हम इंपोर्ट करेंगे इंडिया से या कहीं और से यान इंपोर्ट करेंगे, जब हम ये DTRE एक 3 स्कीमें हैं गवर्नमेंट की जिसमें आप इंपोर्ट के टैरिफ के बगैर, आप सेल टैक्स के इनकम ड्यूटीज़ के बगैर आप यान भी और दूसरी चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, तो तीनों स्कीमों के तहत वो कहते हैं हम अपना यान बाहर से मंगाएंगे ताकि हमारा जो लिक्विडिटी है वो सेल टैक्स में ना फंसे और हम जो है वो हमें क्या चीज़ है, अब यान हम बाहर से मंगा लेंगे, इंडिया से मंगा लेंगे, तो हम लोग कहाँ बेचेंगे। हमारे पास जो कस्टमर्स हैं वो मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइज रह जाएगी और मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइज के पास लिक्विडिटी का इतना सीरियस क्रंच आ जाएगा कि हालांकि इंटेंशन ये है कि मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइज को सपोर्ट किया जाए, लेकिन इस कदम से मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइज पाकिस्तान में जो है ना वो ख़त्म हो जाएगी। अच्छा टाटा साहब, 2 चीज़ें और बड़ी वेरी क्विकली अगर आप हाँ ना में बता सकें, ऑब्वियसली इतने अरसे से आप ये सारा इंडस्ट्रीज़ हैं, ये बिजनेस चल रहा है, इज़ दिस द हार्डेस्ट पॉलिसीज़ या क्रंच दैट यू आर सेइंग, या फिर आप इससे पहले भी इस किस्म की चीज़ें आती रही हैं और आप लोगों ने डील की है? नहीं देखिए, असल में हमारा जो हम हमेशा जो कंसर्न रहा है वो ये है कि हमारा टैक्स टू GDP रेशो कम रहा है, हमारे नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स जो हैं वो बहुत कम रहे हैं। अब इस चीज़ को एड्रेस करने के लिए जो हमारी अरबाब इख्तियार हैं उन्होंने सिर्फ फोकस किया है टैक्स टू GDP रेशो करने के लिए कि जो ऑलरेडी टैक्स है उनको और टैक्स करते हैं। ये सारों का यही कहना है। अच्छा, अब आप उनको और टैक्स करते रहेंगे तो हमारे यहाँ बिजनेस ग्रो है नहीं। वो लोग बहुत खुशकिस्मत अपने आप को समझते हैं जो टैक्स नेट में नहीं होते। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको ओवरबर्डन अगर आप इंडस्ट्री और बिजनेसेस को करते रहेंगे, अपने सिस्टम्स को ठीक नहीं करेंगे, तो आप क्या जो आप एक्सपोर्ट्स का सोच रहे हैं कि बढ़ेंगी आपकी इकोनॉमी ग्रो होगी, तो ठीक है ही ना सर। एब्सोल्युटली, बट देयर इज अ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट और आप जैसे बहुत से जो लोग ऑनेस्टली टैक्स पे करते हैं उनके पास इतनी खौफनाक कहानियां हैं कि आप कानों को हाथ लगा लें कि कहां जाके फंस गए लोग। लेकिन हुकूमत कहती है कि भाई जोड़िया बाजार की 2 फुट की दुकान में बैठा हुआ भी अरबपति है और लाहौर शालमी और रंग महल में बैठा हुआ छोटा दुकानदार भी डिफेंस में 4 बंगले बना के बैठा हुआ है, उनको कैसे लाएं? अब आपके पास कोई हल है तो आप बता दें। हुकूमत भी फंसी हुई है, आप भी फंसे हुए हैं, क्या करें? बिल्कुल ठीक। देखिए बात यह है, मुस्तकिल ये कह रहे हैं, बजट आने से पहले ये कह रहे हैं कि हम मिल बैठें, कोई ऐसा रास्ता निकालें कि तमाम चीज़ें डॉक्यूमेंटेड हो जाएं। देखिए आप मुझे बताइए, SMEs किसी मुल्क की बैकबोन होती हैं, ठीक? उसकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो इतनी बढ़ चुकी है, वो कहाँ से तरक्की करेगा? किस मुल्क में इंटरेस्ट रेट 14-15% होगा वो मुल्क तरक्की करता है? कोई एक मिसाल देते हैं, शायद माशाल्लाह बहुत जानते हैं, कोई मुल्क दुनिया में ऐसा नहीं होगा 14-15% के बाद इंपोर्ट जो है वो तरक्की कर रहा हो। इस तरह इन्फ्लेशन का मामला है, इसी तरह आपके इंटरेस्ट रेट का मामला है और इसी तरह हमारी करप्ट ब्यूरोक्रेसी का मामला है। जब तक सिस्टम को ठीक नहीं करेंगे कोई टैक्स नेट नहीं बढ़ेगा। अच्छा शकील साहब, आपसे मैं जरूर पूछना चाहूंगी, नेचुरली इस सारी बात का एक निचोड़ जो निकला है, देयर इज अ ट्रस्ट डेफिसिट आल्सो। ये नए मेजर्स जो आ रहे हैं कि ऑब्वियसली ये पहले क्या हुआ है, अब लोग डर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें साथ साथ चलती हैं। FPR ने अभी तबादले किए हैं कोई 2-2.5 हज़ार ऑफिसर्स के। विल दिस इंस्पायर कॉन्फिडेंस? देखिए जब वो काम शुरू करेगा नया सिस्टम तो देखना होगा क्या हर्डल्स हैं, उसके बाद ही मालूम हो सकेगा। आप जब इसको सही समझूंगा, जब मार्केट में स्मगल्ड चीज़ें बिकनी ख़त्म हो जाएंगी, मैं इसको जब सही समझूंगा कि हम जाएंगे और स्मगल्ड सामान हमें नहीं मिलेगा। मैं तो बहुत सिंपल बात करता हूँ। और पहले पुराने पैसे तो रिफंड क्लियर कर। अब मैं बहुत सिंपल बात करता हूँ ना, मैं ये कहता हूँ कि सिंपली आप ऐलान कर देना कि अनरजिस्टर्ड को बेचेंगे ही नहीं। आसान है ना, बहुत। 1-2 महीने 4 महीने परेशानी है, सब रजिस्टर्ड हो जाएंगे। आप ये फ्लॉ रखते ही क्यों हैं कि 3% ऐड करके आप अनरजिस्टर्ड को बेचें, आप उससे ID कार्ड लें? मैं ये कहता हूँ मतलब उसको आप बिजनेस करने का मौका ही क्यों दे रहे हो? उसको फिर ले आओ। इंपोर्टर उतना ही माल मंगाएगा जितना वो अनरजिस्टर्ड को बेच सकेगा। एक दफा वेरी क्विकली टाटा साहब, टाइम बहुत कम है, अगर ये मुतालबात नहीं आते, कुछ नहीं हो रहा है, इट इज नॉट गोइंग टू अकॉर्डिंग टू व्हाट यू गाइस थिंक, तो पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री हड़ताल करने को राजी है? मेरा नहीं ख्याल कि देखिए हम लोग के पास इतनी लाइबिलिटीज हैं
हैं, इतनी जिम्मेदारियां हैं, इतने लोग हमारे साथ काम करते हैं, हमारे लिए पास ये चॉइस नहीं होती कि हम बंद कर सकें। लेकिन मैं एक थोड़ी सी बात आपको ऐड कर दूं, जो पाकिस्तान में पिछले 15-20 साल में वेल्थ जनरेट हुई है ना, वो बिजनेस और इंडस्ट्री से नहीं हुई, वो प्रॉपर्टी से हुई है, स्टॉक से हुई है। तो बिजनेस और हमारे बिजनेसेस जो हैं वो इतने फ्लॉरिश नहीं किए। आप 6% अब कह रहे हैं कि जी आप इंपोर्ट पे टैक्स ले लेंगे, तो 6% का मतलब है कि आप कितने % कमाएंगे कि आप 6% टैक्स दे सकें। तो ये जो है ना, डू यू थिंक द डायरेक्शन इज राइट? वन वर्ड, डायरेक्शन इज राइट। देखिए, डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए इकॉनमी की, बिल्कुल ठीक है, उसका तरीक़ाकार ठीक नहीं है। उसका तरीक़ाकार ठीक नहीं है, आपको अग्री कि जो उससे पहले प्री रिक्विजिट्स हैं, पहले आप उन्हें इंस्टॉल नहीं करेंगे तो ये कोई भी पॉलिसी इस तरह की आप लाएंगे तो उसको आप अनसक्सेसफुल करने के लिए कदम उठा रहे हैं। ठीक है, It is doomed basically from the beginning। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद अनवर टाटा साहब, शकील उर रहमान साहब।